इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। तो ये हमने बोर्ड पे एक सवाल लिख के रखा है जो कि कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का पहले वाले प्रश्न का पहला वाला सवाल है। तो आइए हम सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसे कैसे हल करते हैं। यानी कि यहाँ पर पहला और दो यानी कि दो समीकरण आपको दिए गए हैं। हमने पहले वाले समीकरण का नाम एक दे दिया यानी समीकरण एक दे दिया और दूसरे वाले समीकरण का नाम दो दे दिया। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो आप पहले वाले समीकरण से और चाहे दूसरे वाले समीकरण से कोई एक चर का मान पता करेंगे। यानी कि यदि आप दूसरे वाले समीकरण से x का मान पता लगा रहे हैं तो y को इधर भेज देंगे और y का मान पता लगा रहे हैं तो x को इधर भेज देंगे। यदि आप समीकरण 2 से x का मान या y का मान ना ज्ञात करते हुए समीकरण 1 से पता लगा रहे हैं तो y का पता लगा रहे हैं तो x को इधर भेज देंगे और x का पता लगा रहे हैं तो y का, यानी कोई से भी एक समीकरण में से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि ये इधर भेज दिया तो x बराबर कितना आ गया y + 4। इसका नाम दे दिया हमने 3 यानी कि समीकरण 3 बना दिया इसको। अब ये मान समीकरण 2 से ज्ञात किया है आपने तो समीकरण 1 में रखेंगे और यदि यही मान आप 1 से पता लगाते तो समीकरण 2 में मान रखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 से पता लगाया है तो इसका मान क्या में रखेंगे, यानी ये मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ लिखेंगे y + 4। यहाँ x मिल रहा है तो यहाँ लिख दिया y + 4 और y वैसा के वैसा ही बराबर लिखिए 14 तो 14। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर y चल रहा है प्लस का, यहाँ भी y प्लस का चल रहा है तो 1y और 1y कितने हो जाएंगे 2y और प्लस के 4 बराबर कितना चल रहा है 14। अब 4 इधर प्लस के हैं इधर भेज दिए क्या हो गए माइनस के, यानी यहाँ बचा 2y और यहाँ पर आ गया 14 - के 4 तो 2y आपका कितना आ गया 2y बराबर कितना आ गया 10। अब हमें y का मान पता लगाना है तो ये 2 जो है ना इधर भेज देंगे, 2 आ जाएंगे भाग में यानी कि 10/2 कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप यहाँ पर जो मान आपको प्राप्त होगा वो वैल्यू आप समीकरण 3 में लिखेंगे। यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब y का मान रख रहे हैं समीकरण 3 में तो समीकरण 3 में जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ आप लिखेंगे 5। यानी कि x बराबर यहाँ y लिखा है तो यहाँ लिख दिया 5, 4 थे वैसे के वैसे ही लिख दिए। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 4, 4 और 5 कितने हो गए 9। यानी फाइनल आपकी अतः x बराबर आपका आ गया 9 और y बराबर आपका आ गया 5। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल को आप चेक भी कर सकते हैं कि ये मान आपके सही है या गलत है। देखो कैसे करते हैं, जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि में जो मान मिले x और y के उनको आपको चेक करना हो कि ये मान सही है या गलत है तो इन मानों को कोई से भी एक समीकरण में लिख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में। जब आप इन दोनों मानों को रखेंगे किसी भी समीकरण में तो उस समीकरण के दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर आ जाएंगे। जैसे हम देखो पहले वाले में रखे बताते हैं, यहाँ 9 लिखे हैं x की जगह पे, यहाँ कितने लिखे जाएंगे 9। यहाँ 5 लिखे हैं y बराबर तो यहाँ y की जगह पर कितने आ जाएंगे 5। इन दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे प्लस। 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14। देखो बराबर में 14 लिखिए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे मान सही है या गलत है। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपके मान सही है, अगर नहीं आते हैं तो आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगला सवाल आपका ये है, इस वाले में हमने पहले वाले समीकरण का नाम दे दिया 1 और दूसरे वाला समीकरण जो था वो सही से लिखा नहीं था तो अभी हमने नाम दे दिया, पहले हम इसे परिवर्तित कर लेंगे सही से।
तो इसका गुणा इधर किया कितना हो गया 2s, और इसका गुणा इधर किया 3t, बीच में चल रहा है प्लस तो हमने प्लस लिख दिया। इन दोनों का आपस में गुणा किया 6 को इधर भेज दिया, इसमें गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 36। इसका नाम दे दिया समीकरण 2। अब आप कोई एक समीकरण से या तो s का मान पता लगाएंगे यानी ज्ञात करेंगे या t का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गुणांक चल रहे हैं s के और t के, इन दोनों गुणांकों की अपेक्षा इन दोनों गुणांक यानी इस समीकरण में दोनों चरों के जो गुणांक है वो छोटे हैं, तो हम यहाँ से पता लगाते हैं t का मान पता कर लो चाहे s का मान पता कर लो, कोई सा भी मान ज्ञात कर लो, चाहे t का चाहे s का। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर s का मान पता लगाते हैं, क्योंकि t माइनस में दिया गया है तो माइनस की अपेक्षा प्लस का मान आप जब ज्ञात करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का यदि आप कर रहे हैं तो माइनस को उस तरफ भेजना पड़ेगा बाद में, तो हम यहाँ प्लस को करते हैं, प्लस का पता लगाते हैं, यानी कि s का मान पता लगाते हैं जो कि प्लस में। s बराबर ये इधर भेज देंगे कितना आ जाएगा 3 + t। अब s का मान यहाँ पर मिलता है तो इसका नाम क्या दे देते हैं समीकरण 3, जो कि हमने पहले वाले सवाल में आपको सिखाया था, समीकरण 3 बना दिया। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर मान मिले उन मान को आप क्या करेंगे, उस मान को आप समीकरण 1 से पता लगाया है तो 2 में रखेंगे, और यदि 2 से पता लगाया है तो समीकरण 1 में लिखेंगे। यहाँ पर हमने ये मान जो है समीकरण 1 से ज्ञात किया है, तो आप किस में रखेंगे इस मान को, समीकरण 2 में। तो हम लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जहाँ s लिखा होगा वहाँ लिखेंगे आप 3 + t, तो यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा में s है तो आप ब्रैकेट में गुणा लगा के लिखेंगे 3 + t, प्लस के 3t है, प्लस के 3t अलग चल रहा है वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पर इक्वल में कितनी है 36, तो 36 2 का गुणा 3 में किया कितना आया 6, 2 का गुणा t में किया कितना आ गया 2t, और प्लस के 3t यहाँ पर चल रहे हैं, बराबर में कितना है 36। ठीक है, 2t और 3t को ऐड किया कितना हो गया 5t, ये आपका प्लस का इधर भेज दिया गया हो गया माइनस का, यानी 36 - 6। ठीक है, 36 में से 6 को माइनस किया कितना आया 30, और यहाँ पर कितना चल रहा है 5t, 5 आपके गुणा में इधर भेजे किस में हो गए भाग में, यानी t बराबर आपका आ गया 30/5, भाग दिया इसमें t बराबर कितना आ गया 6। अब आपका जो मान ज्ञात हुआ है, यानी आपको जो मान ज्ञात हुआ है t का, उस मान को किस में रखेंगे समीकरण 1, वो 3 में। 1 का तो हम यूज कर चुके हैं ना, 3 का प्रयोग अभी नहीं किया, 1 में रख दो आप तब भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है बना तो 1 से ही है, तो आप 1 में रख के भी पता कर सकते हैं, लेकिन 2 में रख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मान हम किस में रखते हैं समीकरण 3 में, यानी t का मान यहाँ लिख देते हैं हम, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलो जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ आप 6 लिखेंगे, यानी s बराबर 3 + t था तो हमने लिख दिया 3 + 6, क्यों t की जगह पे आपने 6 लिख दिया, यानी कि s बराबर आपका कितना आ गया, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 9, यानी s का मान आपका आ गया 9 और t का मान आपका आ गया 6। तो लिख देंगे अतः s बराबर 9, t बराबर 6। चेक भी कर सकते हैं, देखो s में से t को माइनस करने पर कितना आता है 3, s आपका 9 है, t आपका 6, यानी 9 में से 6 को कम करने पर आंसर कितना आएगा 3। तो देखो 3 यहाँ पर है, तो आपके ये मान भी आपके कैसे सही है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। अगला सवाल आपका ये है, इसका नाम दे दिया हमने पहला, और इस वाले समीकरण का हमने नाम दे दिया दूसरा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाले y का जो गुणांक है वो सबसे छोटा है, तो हम इसी से पता लगाते हैं, यानी कि हमने समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, इस y का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 3x को इधर भेज देंगे, यहाँ पर कितना बचा -y बराबर कितना हो गया 3, ये प्लस का था इधर भेज दिया जाएगा, हो गया -3x।
ये माइनस का मान निकला है, यानी माइनस वाई का मान ज्ञात हुआ है, तो माइनस को इधर भेज देंगे या माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस के 3x। ठीक, 3x बन जाएगा 3x। समीकरण कितना बन गया? 3। अब इस मान को किस में रखेंगे आप? समीकरण 2 में। क्यों? क्योंकि आपने 1 से पता लगाया है इसको, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो जहाँ जहाँ आपका y लिखा होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिखोगे? माइनस के 3 प्लस के 3x। चलो ये 9x है वैसे के वैसे ही, -3 गुणा में y है, तो -3 गुणा में इस पूरे मान को लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस के 3x बराबर में कितने हैं? 9। चलो ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 3x, 3 का 3 में गुणा किया कितना आ गया? 9 प्लस के, क्योंकि ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, इसका इसमें गुणा किया, माइनस के कितने आ गए? 9x इक्वल में कितने चल रहे हैं? 9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये और ये कैंसिल, यहाँ पर कितना आया? 9 बराबर 9, जो कि क्या है? सत्य है, जो कि सत्य है। यहाँ पर आप जब भी ऐसी कंडीशन मिले आपको कि एक संख्या के बराबर में दूसरी संख्या, यानी प्रतिस्थापन विधि को हल करते समय जब आपकी एक संख्या यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर ये दोनों जो समीकरण होते हैं वो दो नहीं होते हैं, एक ही लिखा होता है। देखना, यदि हम इस समीकरण में 3 का भाग दे दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। देखो दोनों समीकरण क्या है? दो समीकरण नहीं लिखे गए हैं, बल्कि एक ही समीकरण को 2 बार लिखा गया है। तो आपकी यहाँ पर यानी एक समीकरण को 2 बार लिखा गया, और हमें पता है कि एक समीकरण को हल, एक समीकरण के हल जो है ना कई सारे हो सकते हैं, अनंत, क्योंकि एक का मान हम ज्ञात करते एक का मान रखते जाएंगे, दूसरे का मान अपने आप ज्ञात होता जाएगा। यानी एक रैखिक समीकरण को, अगर 2 चरों में एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होंगे? ये समीकरण, यानी कि अतः ऐसा लिख सकते, अतः दिए गए, आप ऐसा लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल हो सकते हैं। यदि आप करेंगे तो अनंत अनेक हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही समीकरण को उन्होंने 2 बार लिख दिया है और आपसे बोल दिया है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करो। तो आप क्या करेंगे? एक रैखिक समीकरण है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो यही आपका सॉल्व हो जाएगा। कर लो। अगला सवाल आपका ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों में पॉइंट तो लगाए गए हैं, पर इस तरीके से लगाए गए हैं कि यहाँ एक पक्ष में 1 अंक बाद पॉइंट लगे हैं, देखो सभी पद में 1 अंक बाद पॉइंट लगे हैं, और इस पक्ष में भी 1 अंक बाद ही पॉइंट लगे हैं। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, यानी इस पक्ष के सारे पॉइंट इस पक्ष के सारे पॉइंट से हट जाएंगे। कितना आ जाएगा? 2x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3y, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 13। यहाँ कितने आ जाएंगे? 4x, यहाँ कितने आ जाएंगे? 5y, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 13। इसे नाम दे दिया हमने 1 और इसे नाम दे दिया 2। अब हम देख रहे हैं, आप ये देखो कि छोटा जो चर चल रहा है उसका गुणांक छोटा किसका, उससे उसी का मान, उसी चर का मान आप पता लगाओ, यानी ज्ञात करो। तो इस वाले समीकरण में हम ये देख रहे हैं x का गुणांक यहाँ सबसे छोटा चल रहा है, तो x का ही मान ज्ञात कर लो। आप इसमें से वैसे तो कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे यहाँ से पता लगा सकते हैं y का मान, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, यानी किसी एक चर का मान पता करना है इन दोनों समीकरण से, और वो चर का मान समीकरण 3 बन जाएगा। देखते हैं, हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से अगर आपको सवाल को सिंपल बनाना है तो आप ये देखो कि जो चर चल रहा है उसका गुणांक कितना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटा गुणांक लेके चलो। दूसरी बात,
चर चल रहा है जिसका मान आप पता लगा रहे हैं वो आप कोशिश ये करो कि वो प्लस का मिल जाए, ठीक है। अगर प्लस का नहीं है तो प्लस का बना लेंगे, छोटा गुणांक है तो, और नहीं तो फिर आप इसमें से किसी भी दो चर दिए गए, चाहे समीकरण 2 में से x का मान पता कर लो, चाहे y का मान पता कर लो, चाहे समीकरण 1 में से x का मान पता कर लो, चाहे y का। कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी और सवाल तो आपका वही आएगा, वही प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो y को इधर भेज देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पर ये y इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा 13 माइनस के 3y, ये 2 गुणा में इधर आएंगे भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया 13 माइनस के 3y बटे में 2। अब आपका x का ये पूरा मान बन गया, इसे हम समीकरण कितना नाम दे देंगे 3। हमने बताया था जब भी आप x का मान या y का मान जिस समीकरण से आप पता कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। यदि 1 से पता किया है ये वाला मान तो 2 में रखेंगे, और 2 से पता किया ये वाला मान तो 1 में रखेंगे। तो हमने 1 से पता किया है तो ये मान किस में रखेंगे 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चल जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ ये पूरा मान लिखेंगे, ठीक है। तो 4 गुणा में ये पूरा ब्रैकेट 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 प्लस के y है, प्लस के y, ठीक है। यहाँ 5y बराबर कितना चल रहा है 23। 4 का यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचे, 2 का गुणा कर दिया, कितना आ गया 26। 2 का गुणा इधर किया, कितना आ गया 6y, और यहाँ पर कितना चल रहा है प्लस के 5y बराबर कितना है 23। अब आप क्या करेंगे, ये 5y प्लस का है, ये माइनस का, तो 6 में से 5 कम हो गया, कितना बचा 1y, और वो भी काय का माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी थी। कितना है 23। अब ये प्लस के इधर भेज दिए, किसके हो गए माइनस के, यानी कि 26 माइनस के। तो आपके 26 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो कितने बच रहे हैं, या 3। अब बड़ी संख्या आपकी माइनस की तो आप माइनस लगा देंगे, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब ये जो मान आया है ये आप मान किस में रख रहे थे, अभी दो सवाल किए इससे पहले वाले, तो इन मानों को हमने किस में रखा था 3 में, तो यहाँ भी 3 में लिखते हैं। आप 3 की जगह 1 में भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला जो समीकरण बना है वो बना तो 1 से ही है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो जहाँ जहाँ y लिखा है समीकरण 3 में वहाँ कितना लिखेंगे आप 3। कितना हो जाएगा x बराबर 13 माइनस के 3 गुणा में 3 बटे में 2, कितना आ जाएगा x बराबर 13, ये वैसे के वैसे ही, तो 3 का 3 में गुणा किया, कितना आ गया 9, और अपॉन में कितना चल रहा है 2। जब आप 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 बटे में कितने 2, कैंसिल किया, x का मान कितना आ गया 2। यानी इस तरीके से आपको x का मान भी पता लग गया। अब आप क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3। यहाँ पर हम चेक करना भी बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि पहले वाले सवाल में बताया है। देखो जब भी आप चेक करें तो इन मानों को कहाँ रखेंगे, चाहे इस वाले समीकरण में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, कोई से भी एक समीकरण में रख लो, आपके दोनों पक्ष कैसे आ जाएंगे बराबर। देखो हम बताते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर x का मान 2 है 2 लिख देंगे, 2 यहाँ पहले से ही 2 यहाँ लिखे जाएंगे, 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4। यहाँ कितने चल रहे हैं y का मान 3, जैसे ही आप y का मान यहाँ 3 लगाएंगे कितने हो जाएंगे 3 तरह का 9, चलो बीच में प्लस लगाए, प्लस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएंगे 13, और 13 ये चल रहे हैं, तो ये मान कैसे आपके, सवाल आपका ये। तो पहले वाले समीकरण को हमने फिर से नाम दे दिया 1, और दूसरे वाले समीकरण को फिर से नाम। क्या करेंगे आप, कोई एक समीकरण से आप x या y का मान पता लगाएंगे, हमने लगाया, फिर से हम पहले का ही पता लगाते हैं। समीकरण 1 से, चाहे तो आप y का मान पता लगा लें समीकरण 1 से, और चाहे x का। हमने माना कि हम x का मान पता लगाते, तो y को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 रूट के, और x ये इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के रूट 3y, ठीक है।
x का मान पता करना है तो ये इधर भेज देंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा √3 बटे में √2 और गुणा में कितना है y। ये समीकरण आपका कितना बन गया 3। अब इस मान को किस में रखेंगे, आपने 1 से पता किया है तो 2 में रखेंगे। लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण कितने में रखने पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलो जहाँ जहाँ आपका x लिखा है समीकरण 2 में वहाँ वहाँ ये वैल्यू रखेंगे। तो √3 गुणा में कितना है -√3 बटे में √2 y और माइनस के कितने y यानी कि 8y बराबर में कितना है 0। अब आपने देखा इसका इसमें गुणा कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया -√के अंदर 9 और अपॉन में कितने चल रहे हैं 2 और y -8y यानी रूट के अंदर 8y बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कि y का मान पता लगाना है। तो हमने ऐसा किया, इसमें से और इसमें से y को ले लिया कॉमन। कितना बचा ब्रैकेट में, रूट के अंदर 9 बटे में रूट के अंदर 2 माइनस के यहाँ रूट के अंदर 8 बराबर में कितना 0। अब ये जो संख्या है ये संख्या y के गुणा में चल रही है, इधर जाएगी किस में हो जाएगी भाग में, यानी कि 0 के बटे में। जब भी आप भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0 ही। तो हमें पता चल गई y की वैल्यू कितनी है 0। अब इस वैल्यू को आप किस में रखेंगे समीकरण 3 में, जैसे कि आपने पिछले सवाल में रखा था। तो y का मान किस में रखने पर समीकरण 3 में लिख देंगे। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलो तो जहाँ y लिखा है वहाँ कितना लिखेंगे 0, यानी √3 बटे में √2 और गुणा में कितना 0। 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी दोनों वैल्यू x की कितने आ गए, x की और y की दोनों वैल्यू कैसे आ गई 0। तो लिख देंगे आप अतः x बराबर कितना 0, y बराबर कितना 0। फिर से चेक करना बताते हैं, x और y के जैसे ही आप यहाँ पर मान लिखेंगे ये भी पद 0। सवाल आपका ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों जो समीकरण दिए गए हैं आपको वो सही रूप में लिखे नहीं गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन्हें परिवर्तित करके लिखेंगे। ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व यानी इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे दिया 2। हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि जो समीकरण दिए गए हैं उन्हें हम दोबारा से परिवर्तित करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सही नहीं दिए गए। हालांकि आप करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन्हें परिवर्तित कर ले रहे हैं, सॉल्व करके थोड़ा लिख ले रहे हैं। जैसे पहले वाले समीकरण को लिख रहे हैं, इसका इसमें गुणा ये आ गया 9x, इसका इसमें गुणा 2 पंजा 10 यानी कि 10y, बीच में क्या लगा है माइनस। इन दोनों का आपस में कितना आ गया 6 और 6 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा -12। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 3। इसी प्रकार से इस वाले समीकरण को हम सॉल्व करके लिखते हैं। इसका इसमें गुणा 2x, इसका इसमें गुणा 3y, बीच में क्या लगा है प्लस, हमने प्लस लिख दिया। इन दोनों का आपस में किया 6। जैसे ही आप 6 का गुणा इधर करेंगे तो आपकी प्रोसेस ये बनेगी 13 बटे में 6 और गुणा में 6, ये वाले 6 आ जाएंगे इन दोनों गुणा कर। तो ये 6 से 6 कट जाएंगे, कितने बच रहे हैं 13। तो आप यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट बराबर में कितना आया 13, यानी कि समीकरण बन गया 4। अब इन समीकरणों को आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलो हमने बताया था इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से आप किसी एक चर का मान पता करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण हमने परिवर्तित करके लिख लिए, अब इन्हें करेंगे हल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान पता लगाते हैं, यानी कि समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो y को इधर भेज देंगे, यहाँ पर कितना आया 2x बराबर में 13 माइनस के 3y, ये 2 गुणा में चल रहे हैं, इधर किस में हो जाएंगे भाग में, यानी x बराबर माइनस के
13 माइनस के 3y बटे में 2। ये आपका क्या हो गया, x का मान प्राप्त हो गया। इसे हमने समीकरण नाम दे दिया 3। अब आप क्या कर रहे थे, समीकरण 3 का जो मान मिल रहा था यानी x का जो मान मिल रहा था आप किसी भी समीकरण से ज्ञात करके, तो वो मान किस में रख रहे थे, जैसे आपने x का एक में से पता किया है तो 2 में रख रहे थे, और 2 से पता कर रहे थे तो आप 1 में रख रहे थे। यहाँ पर किससे पता किया है, 2 से, तो इस मान को किस में रखेंगे आप, 1 में। ठीक है, तो लिखा हमने x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है रखते हैं। तो 1 में रख रहे हैं, कितना आया, यहाँ लिख ले रहा है 9 गुणा में, जहाँ पर x लिखा गया है वहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट। ठीक है, चलो 9 गुणा में x है तो गुणा में ये ब्रैकेट, 13 माइनस के 3y बटे में कितना 2, और माइनस के कितने 10, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 10y बराबर में कितने चल रहे हैं, माइनस के 12, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 12। ठीक है, अब आपने क्या किया, 9 का इसमें गुणा कर दिया, 13 में 117, इसका इसमें गुणा किया, 9 तिया 27। ठीक है, 27y आ गया, और बटे में कितना चल रहा है 2, माइनस के कितना है y, यानी कि माइनस के कितने चल रहे हैं, माइनस के 10y बराबर में कितने हैं, माइनस के 12। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को आपको हटाना है, तो जिसके बटे में 2 नहीं है, यानी इस वाले पद के बटे में 2 चल रहे हैं क्या, इसके में नहीं है, इसके में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हट जाएगा। या आप ऐसे पता कर लो कि 2 लिखे गए तो पूरे समीकरण में आप 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएंगे 24। या आप ऐसे कर लो, जिसके बटे में नहीं है यानी इस पद के बटे में 2 है, इसके में नहीं है, इसके में नहीं है, तो इन दोनों में क्या कर देंगे 2 का गुणा। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने वैसा के वैसा ही लिख दिया। अब ये 2 हटाने के लिए इसमें क्या कर दिया गुणा, कितना हो गया 20y, और यहाँ पर ये इसमें गुणा कर दिया, कितना हो गया 24। ठीक है, 20y यहाँ पर 27y, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 47y माइनस के, यानी कि कितना आ गया 47y माइनस के कितने चल रहे हैं 24, ये इधर भेज दिया, ये भी किसका हो गया माइनस के, इन दोनों को जोड़ दिया, 7 और 4 11, 11 की 1, 2 यानी कि 2 और 11, 2 और 11 कितने होते हैं, 2 और 11 हो जाएंगे आपके 13, 13 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे 14, यानी 141 माइनस के, और यहाँ पर कितना चल रहा है 47y। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 141 बटे में 47। क्या इसका इसमें भाग जा रहा है, देख लेंगे, देखते हैं। यानी 47 का भाग हमने दिया 141 में, 4 है, 47 की आपका टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे क्लासों में जैसे करते थे वैसे ही कर लो। 4 का भाग इसमें दिया कितने बार जा रहा है 3 बार, तो यहाँ लिख लो 3, जैसे कि पिछली बार हमने बहुपद का भाग देना सिखाया था, इसमें भी आप कर सकते हैं वही ट्रिक से। 4 का भाग इसमें दिया कितने बार जा रहा है 3 बार, तो 3 हमने लिख दिए यहाँ, इसका गुणा इधर कर दो, 3 का इसमें किया 3 7 21 हासिल 2, 3 चौको 12, 12 और 2 14, यानी आपको पता चल गया कि 47 का भाग 3 बार करने पर इतना आ जाता है। तो कैंसिल कर दिया, यानी कितनी बार जा रहा है 3 बार। आपको किसका मान पता चल गया y का। अब ये मान किस में रख देंगे, जैसा कि आप रखते आ रहे हैं पिछले सवालों में, इसमें भी रख देंगे, यानी कि समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण कितने में रखने पर 3 में रखने पर। ठीक है, चलो जहां y लिखा गया है वहां कितना लिखेंगे 3। चलो x बराबर कितना है 13 माइनस के 3 गुणा में y की जगह पे 3 बटे में 2, गुणा किया 13, 3 का 3 में गुणा किया माइनस के 9 बटे में कितना आ गया 2, 13 में से 9 को माइनस किया कितना आया 4 और बटे में चल रहा है 2, कैंसिल किया कितना आ गया फाइनल आंसर 2, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, यानी y की वैल्यू आपकी 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अतः में आप लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं हम, अतः
x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3। फिर से चेक करना बताते हैं जिससे कि आप अच्छे से कर सकें सवाल। चेक, x का मान यहाँ पर कितना आया है 2, y का मान यहाँ पर कितना आया है 3। जैसे ही आप x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। जैसे ही आप y का मान 3 रखेंगे तो गुणा में कितने आएंगे 3, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पर आपके 3 बचेंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे 5। 5 में से 3 को क्या करेंगे माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा -2, -2 ये चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने चेक भी कर लिया कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं।